मैं सुनील गुप्ता यूट्यूब की चैनल योगा एक विचारधारा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। जैसा कि पीछे आपको स्नायु प्रणाली के बारे में बताया था, जिसमें ब्रेन की बात की थी कि मस्तिष्क के हमारे भाग किस तरह से है और वो कार्य कैसे करते हैं। इसी का विस्तार रीढ़ के ऊपर हमारा आता है, जिसको हम स्पाइन कहते हैं। तो रीढ़ भी हमारे मस्तिष्क का ही विस्तार है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दी थी कि इसके कितने भाग होते हैं, किस किस तरह से ये कार्य करती है और कितने प्रकार की इसकी जो है, जैसे सर्वाइकल है या नीचे स्लिप डिस्क है, इस तरह के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी। अब इसके अंदर में आगे जो है स्नायु प्रणाली में मन आता है। तो मन जो है हमारा, आज उसके बारे में बात करेंगे। ये 3 भाग इसके स्नायु प्रणाली के हैं। पहला मस्तिष्क, उसके बाद में स्पाइन और उसके बाद में मन। तो मन के अंदर में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन में जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है वो मन है। और मन और मस्तिष्क के बीच में प्राण होता है, जो दोनों को बैलेंस करके रखता है। तो मन की ये होती है स्थिति कि ये हमारा, जैसे पीछे हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर के 3 भाग होते हैं। एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है और एक कारण। तो जो मस्तिष्क है हमारा, वो हमारा स्थूल में आता है। मस्तिष्क की क्या है कि लंबाई चौड़ाई नापी जा सकती है और इसकी चीर फाड़ भी हो सकती है, लेकिन मन की नहीं होती, क्योंकि यह सूक्ष्म होता है और ये तरंगों से बना होता है। तो ये इतना मतलब चंचल होता है कि इसके बारे में हमें समझना है कि इसको हम कैसे कंट्रोल में करें। तो इसकी 3 अवस्था योग अभ्यास में बताई गई हैं कि पहली अवस्था जो होती है वो चेतन होती है, दूसरी अचेतन होती है, व तीसरी अवस्था इसकी अवचेतन होती है। तो ये जो है, जब क्रोध के अंदर में होता है ये, तो अंधकार में इसकी प्रवृत्ति होती है। लोभ में होता है तो ये विराग अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह से मन की ये बात है। दूसरा, सौपन आना भी मन का ही खेल है और ये बाहर अंदर दोनों तरफ से विचरण करता है। तो मन की जो ये बात चल रही है, इसके अंदर में ये जो है खुली आंखों से भी देख सकता है। और जैसा कि अभी बताया कि सौपन इसी का खेल है और ये बड़े से बड़े आकार की चीज़ को धारण कर सकता है और छोटी से छोटी सोच को भी ये अपने आप में धारण करता है। तो मन के अंदर में इसकी जो है वो लंबाई चौड़ाई नहीं नापी जा सकती, क्योंकि ये सूक्ष्म होता है। जैसे कि मन मस्तिष्क की बताई कि चीर फाड़ हो सकती है, उसकी लंबाई चौड़ाई हम नाप सकते हैं। अब इसके अंदर में ये मन जो है, मस्तिष्क जो है हमारा, वो सो जाता है, लेकिन मन जो है वो सोता नहीं। ये इतना चंचल है कि इसको सोने की फुर्सत ही नहीं है। तो हम जो योग अभ्यासी होते हैं वो इसका काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं इस शिक्षा का, और जो योग अभ्यास नहीं करते वो मुश्किल से थोड़ा सा ही फ़ायदा उठाते हैं। तो जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसा कुछ होता है। तो आप इसको समझें
और मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो योग अभ्यासी जीवन से मन के अंदर धीरे 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 चंचलता इसकी शांत होने लगती है। मन में जो दूषित विचार आते हैं, जो अवगुण आते हैं, वो धीरे धीरे शांत होते हैं और मन फिर हमारा एक तरफ कार्य करने लग जाता है, क्योंकि उसकी चंचलता जो है वो शांत होने लगती है। तो आप योग अभ्यास का शुरू करें, चैनल को देखें और थोड़ा थोड़ा समय इसके लिए दें। आगे हम ग्रंथि प्रणाली के बारे में बात करेंगे। आज के लिए मन की ये जो बात करी हमने, इसको आप समझें। अब आगे हम आपको पेट के बारे में, जैसे हमने एक एपिसोड नंबर 6 बताया था और एक एपिसोड नंबर 9, उसमें हमने पेट कम करने के बारे में जानकारी दी थी। तो आज हम आपको आगे की जानकारी दे रहे हैं कि पेट को हम और कैसे ठीक कर सकते हैं। काफ़ी लोग मिलते हैं मेरे को, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर में हम अपना पेट कैसे कम करें। तो इसके अंदर में पहले बताया गया था कि सुबह उठ के नींबू का रस, शहद, ये पानी के हिसाब से ले लें 1 गिलास पानी में और उसको पिएं। दूसरी बात बताई थी कि इसके अंदर में आपने पेट को अंदर बाहर करना है, और ये 9 नंबर एपिसोड में, जिसको हम अग्निसार क्रिया कहते हैं, और पद्मासन लगाने का हमने बताया था 6 नंबर एपिसोड में कि आप पद्मासन लगाएं। तो ये एपिसोड आप देखें और उससे जानकारी लें। आज मैं आपको आगे की जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें किस तरह से और हम पेट को अपने ठीक कर सकते हैं। जब तक हमारा पेट ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा शरीर जो है वो सही ढंग से कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ना कोई आसन लगेगा और ना ही कोई पोज बन पाएगा। तो इसलिए आपको आगे की जानकारी अब देते हैं। तो इसमें पहले दोनों पैर सीधे कर लें इस तरह से, और इसमें ऐसे श्वास भर के ऊपर इस तरह से, और फिर नीचे ऐसे आए, ये इस तरह से, ऐसे इस तरह से। तो ये हाथ आपके यहाँ आगे तक आने चाहिए। तो ये पेट आपका दबेगा यहाँ से, तो इसकी धीरे 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 जो चर्बी है वो पिघलने लगेगी और अपनी जगह पे ही आने लगेगा। तो ये जो आपको बताया इस तरह से करने का, तो ये कम से कम शुरू में 50 बार करें, फिर 60, 70, 80, 100, 150, 200 तक ले जाएं इसको। तो ये हाथ नीचे लगाए और ये झुकते जाएं, तो ये हाथ आपके एडियो से भी आगे ये निकल जाएंगे उंगलियां ऐसे, ये। तो एक तो ये करें। दूसरा इसमें क्या करें हम कि ये जो पैर है हमारा राइट वाला, इसको ऐसे कर लें और इसमें फिर इसका अभ्यास करें। पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं इसको, लेकिन ये आसन बाद में बताएंगे आपको, थोड़ा सा आपको पेट का ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप इसको रख लें ऐसे, और ये पैर सीधा रहेगा और धीरे धीरे श्वास भर के ऊपर, और इसको फिर हमें धीरे धीरे यहाँ से ऐसे इस तरह से ये ऐसे झुकना है, ठीक है। तो ये करें। फिर दूसरे पैर से करें, एक पैर मोड़ लें और दायां सीधा रखें, और फिर इसको ऊपर नीचे करें ऐसे, ये इस तरह से, और हथेली नीचे लाएं, ये ठीक। अब इसी को फिर दोबारा दोनों पैर से करें। इसको ऐसे कर लें, पंजे तने हुए, हाथ यहाँ रखे घुटने पे, और फिर इसमें भी श्वास ऊपर भरें और फिर इसको नीचे ऐसे। तो जब इस तरह से हम करने लगेंगे तो ये हमारा पेट धीरे 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 रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके अंदर में कोशिश करें कि धीरे धीरे इसमें अभ्यास बढ़ाएं। 2-3 महीने में पेट आपका लेवल पे आने लगेगा। ये तो हो गई पेट कम करने की बात। अब इसमें मन के साथ में क्या है कि जब मन हमारा चंचल होता है, मस्तिष्क में हमारे जो है परेशानी पैदा हो जाती है, क्योंकि हम कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं करते और योग अभ्यास नहीं करते, तो हमारा मन जो है वो और मस्तिष्क दोनों हमारे काम नहीं करते। तो इसके अंदर में
जब भी आप बैठें ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर में ऐसे पद्मासन लगा के बैठें। और ज्ञान मुद्रा का पहले अभ्यास बताया था कि ये 3 उंगली सीधी रहती है और ये 2 ऐसे मिली हुई। इसको गलती से भी ऐसे कभी नहीं करें। 90% लोगों को देखा है हमने, वो ऐसे करते हैं। तो इस तरह से ना करें। ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको ऐसे ना दबाएं, इसको ऐसे रखें ये। तो इसके अंदर में जब हम इस तरह से बैठते हैं तो हमारा फिर धीरे धीरे मन लगने लग जाता है। तो अब हम बात करेंगे प्राणायाम की, कि मन को हम और मस्तिष्क को कैसे शांत कर सकते हैं। तो उसके लिए ब्राह्मणी प्राणायाम का एक अभ्यास होता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे सिर दर्द हो जाता है, दाई साइड बाई साइड। तो ये कारण क्या होता है कि जब इस तरह की स्थिति आपकी आ जाए तो आपने क्या करना है, थोड़ी टाइम, इसमें कोई खाने पीने का ऐसा नहीं होता कि भी खाया आपने, जैसे योग अभ्यास में 4 घंटे का होता है गैप और प्राणायाम में 3 घंटे का, लेकिन ब्राह्मणी प्राणायाम में ऐसा कोई खास नहीं होता। तो इसको हमने इस तरह से ये 2 हाथ आँखों पे रखनी है उंगली, और 2 ऊपर नीचे होठों के ऐसे, और ये नाक के छिद्र खुले रहेंगे, ठीक है, ऐसे। और कानों में अंगूठे हमारे ऐसे, कोहनी ऐसे खिंची हुई, चेस्ट निकली हुई, और रीढ़ सीधी ऐसे बैठे। अब इसमें धीरे धीरे श्वास भरें और भौरे की गुंजन करें। इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क के जो ग्लैंड है, जो सेल हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो आप इस प्राणायाम को जब करने लगेंगे तो इसके काफ़ी फायदे हैं, जो हम आपको लिखा हुआ दे देंगे, आप उनको पढ़ना और इस प्राणायाम को करें। तो इससे आपको बताया कि ध्यान लगाने में, मस्तिष्क को सही करने में और मन को टिकाने में ये प्राणायाम बहुत ही कारगर है, और इसको थोड़ी देर कर लिया करें तो आपकी स्थिति ठीक होने लगेगी। तो आज के लिए ये मन वाला चैप्टर यहीं क्लोज करेंगे। सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद।